नमस्कार। पैकेज आकलन 5 इंटरमीडिएट कोर्स 5 का तब करेंगे जब इसके 6 भाग जो दिए गए हैं पैटर्न, दूसरा भाग है 20 सवाल, तीसरा हिज्जे, चौथा बूझो तो जाने, पांचवा चिंतन सीखने का जरिया और छठा बच्चे और उनका परिवेश। 6 भाग करने के बाद अंतिम भाग है इस पूरे पैकेज का आकलन करना। तो इस 6 भाग के में 3 भाग पैटर्न, हिज्जे और चिंतन सीखने के जरिए से ही सवाल होते हैं। तो आइए एक एक करके सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। आपको क्या लगता है, रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरुआत करना क्या अच्छा विचार होगा? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सही नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे को इस कक्षा तक रंगों की अच्छी पहचान नहीं होती है। दूसरा विकल्प है सही नहीं होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न संख्या पैटर्न से अधिक जटिल होते हैं। तीसरा विकल्प है सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न वाले अधिक आकर्षित होते हैं। चौथा है सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। चारों विकल्प को पढ़ने के बाद एक अंतिम विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। ये अंतिम विकल्प सही है। प्रश्न को पढ़ने के बाद ही उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि प्रश्न भी आपस में बदलते हैं। तो अंतिम विकल्प पर चिन्ह लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है कि मोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह के हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास की मदद कर सकती हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सभी बच्चे को बराबर सहयोग देना, जो बच्चे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना प्रयास करना। तीसरा है जो बच्चे ज़्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित करना। और चौथा है ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिससे सभी बच्चे समान स्तर पर आ सके। तो इसका पहला विकल्प सबसे अच्छा है और सही है, सभी बच्चे को बराबर अवसर देना। आप हिज्जे जब कर रहे होंगे तो यह प्रश्न उसमें था। तीसरा प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें एक विकल्प को आपको पढ़ के सही का क्लिक करना है। पहला है जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की उससे पाठ के उद्देश्य पूरे हो पाए या नहीं। दूसरा, क्या जो शिक्षण प्रक्रिया कक्षा में मैंने इस्तेमाल की वह बच्चों की मज़ेदार थी या नहीं। तीसरा, जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर, शिक्षक पर या छात्र पर केंद्रित थी और क्यों। जो शिक्षण अधिगम सामग्री इस्तेमाल की वह कितनी सही थी। तो इसका तीसरा विकल्प ही सही है कि जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर, शिक्षक या छात्र पर केंद्रित थी। यह तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 4 नंबर का सवाल है जिसको बड़ा करके पढ़ रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा, क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वह अध्यापिका सही सोचती हैं? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में हमेशा इकाई को बार बार दोहराया जाता है, जबकि डिजाइन का निर्माण एक नियम को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा विकल्प है सही सोचती हैं, क्योंकि डिजाइन और पैटर्न एक ही होते हैं। तीसरा विकल्प है सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण बिना नियम से होता है। चौथा है सही सोचती हैं, क्योंकि पैटर्न और डिजाइन एक ही नियम से बनाए जाते हैं। तो इस चारों विकल्प में तीसरा विकल्प सबसे सही है। सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण बिना नियम से होता है। तो इस 3 नंबर को आप क्लिक करेंगे चौथे सवाल के उत्तर के लिए। अंतिम प्रश्न है
रोहित जी एक नए शिक्षक हैं। एक दिन इनकी कक्षा में अचानक दो बच्चे के बीच लड़ाई हो जाती है। दोनों बच्चे को डांटते हैं और उन्हें कक्षा से बाहर निकलने को कहते हैं। यह सब होने के बाद रोहित जी को लगा कि समस्या का हल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद इन बच्चों में फिर लड़ाई हो गई। रोहित जी बच्चे के बीच हो रही लड़ाई और उससे कक्षा में आने वाली परिस्थितियों का हल क्यों नहीं खोज पा रहे हैं, सबसे उपयुक्त जवाब चुनें। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प इस प्रकार है। पहला विकल्प ही आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तो पहला विकल्प है रोहित जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे। दूसरा है उन्होंने बच्चों के व्यवहार के बारे में चिंतन ही नहीं किया। तीसरा है उन्होंने समस्या को गहराई से परखा और सोच विचार करने के बाद भी गलत निर्णय लिया। और अंतिम विकल्प है रोहित जी ने अभी विद्यालय में कुछ दिन पहले ही आए, इसलिए इस समस्या का हल यह नहीं निकाल सकते हैं। तो इन चारों विकल्प में पहला विकल्प सबसे ज़्यादा सही है कि रोहित जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे। तो पहला विकल्प को आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये पांचों आकलन के प्रश्न हो गए। आप इसको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपका स्कोर 5 में 5 हुआ। इस प्रकार आकलन समाप्त हुआ। धन्यवाद।